कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में हम चैप्टर नंबर 7। तो बच्चों हम एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करते हैं और इसमें बच्चे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, किस तरीके से उसको ड्राइव किया गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में सीखते हैं। पहले देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेक्शन फार्मूला। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और इसको किस तरीके से ड्राइव किया गया है। जो सेक्शन फॉर्मूला होता है बच्चे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई लाइन है, ठीक है, ए बी, ये ए पॉइंट है और ये इसके ऊपर बी पॉइंट है। ये ए बी कोई लाइन है। इस लाइन को दो तरीके से बांटा जा सकता है, ठीक है, यानी दो पार्ट्स में इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है बच्चा, पहला जो होता है फर्स्ट हमारे पास जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, वो होता है इंटरनली डिवाइड, ठीक है, यानी इसको इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला भी कहा जाता है। एक को इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला और दूसरा होता है बच्चे एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल। हम दोनों के बारे में ही सीखते हैं। इंटरनल क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट दिया है ए बी और इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट सी यहां पे है जो, ठीक है, ये सी पॉइंट टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है बच्चे? टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं जब इस तरीके से कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को अंदर से डिवाइड करता है, ठीक है, यानी उसके इंटरनल पार्ट में जाके उसको डिवाइड करता है, तब जाके जो फॉर्मूला हमारे पास लगता है, ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो होता है इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेम उसी तरीके से बच्चे, अगर हमारे पास ये कोई लाइन सेगमेंट था ए बी, ये कोई लाइन सेगमेंट है आप लोगों के पास और एक पॉइंट सी यहां पे है, ठीक है, और ये सी पॉइंट इसको डिवाइड करता है दो पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब भी हम उसी तरीके से करेंगे, यानी ए सी रेशियो बी सी, इस तरीके से हम इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं, ए सी रेशियो बी सी का। और यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे ए सी रेशियो बी सी का। समझ में आई बात? नहीं आई? तो यहाँ पे जो हमारे पास जो मेथड होगा वो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। देखिए, दोनों के दोनों जो तरीके हैं आप लोगों के पास वो बिल्कुल आसान है। और देखिए, अगर मान लीजिए आपका ये पार्ट m है और ये पार्ट n है, इस पार्ट के जो कोऑर्डिनेट है, अभी हम थोड़ी देर बाद इसका जो डेरिवेशन है बच्चे उसको भी करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों का जो पॉइंट ए था, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1 है, ये पॉइंट y1 है, ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट। जो पॉइंट बी था उसके जो कोऑर्डिनेट है वो x2 है और y2 है। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? और जो पॉइंट सी है इसके जो कोऑर्डिनेट है x एंड y है, x एंड y। तो बच्चे जो x की वैल्यू होगी यानी सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे m का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो इधर वाले साइड में, यानी राइट साइड की जो चीजें हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट की राइट साइड में, तो ये इधर की साइड मल्टीप्लाई होगा और ये चीज इधर की साइड मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे लिए x की जब भी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो दोनों ही पॉइंट्स के x1 और x2 को लिया जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? देखिए, तो mx2 प्लस n, जो m होगा बच्चे वो इधर की साइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो mx2 और nx1 अपॉन आपके पास आएगा m प्लस n, ये आपका क्या होगा बच्चे? इंटरनली सेक्शन फॉर्मूले से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, सिमिलरली आप जैसे ही y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो m2y प्लस m2y1 देन ny1, यहां से m2 नहीं है, हमने m लिया है खाली, my2। देखिए बच्चे, दोबारा से लिखता हूं मैं, अगर आप लोगों को y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है सी पॉइंट का, तो जो आपके पास m है वो y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां आएगा my2 प्लस, और जो n आपके पास है वो y1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ny1, और अपॉन में आएगा बच्चे m प्लस में n, ये इक्वलिटी का साइन यहां होगा y इक्वल। तो ये वैल्यू होगी आपके पास किसकी? y। सेम उसी तरीके से बच्चे आप यहां आइए,
अगर ऐसे सी तक की वैल्यू को मैं m लेके चलता हूं तो यहां पर भी ऐसे लेकर के c की वैल्यू को ही मैं क्या लूंगा, m लेके चलूंगा। समझ में आई बात नहीं है? अब देखिए b से c तक की जो वैल्यू थी वो क्या थी, n थी। b से c तक की जो वैल्यू होगी अब भी क्या होगी, n होगी। अब आप थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि a के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x1 y1, b के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x2 एंड y2 कोमा, और c के जो कोऑर्डिनेट होंगे x y। अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूं, अब बच्चे आप ध्यान से समझिए यहां से आगे चीजों को। देखिए यहां तक अगर चीजें आपको समझ आई हैं तो ये बिल्कुल इजीली आप लोगों को समझ आएगा, और फिर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस फॉर्मूले को किस तरीके से बनाया गया है। वो सारी चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे, बस आप ध्यान से सीखते चलें। देखिए अब यहां से अगर मैं मान के चलूं थोड़ी देर के लिए कि मेरा जो लाइन सेगमेंट था वो ऐसी लाइन सेगमेंट था, क्या था, ऐसी लाइन सेगमेंट, और उसको बी पॉइंट दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। बी पार्ट्स कितने पार्ट के अंदर डिवाइड करता है, दो पार्ट्स के अंदर। तो मुझे क्या मिलेगा, जो ए बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो ए बी की जो वैल्यू होगी वो होगी m माइनस एन, और बी सी की जो वैल्यू होगी वो n है, वो आप लोगों को दिया है, ठीक है, वो क्या दिया है, n दिया है। यहां से यहां तक जो वैल्यू होगी, तो आप मुझे बताइए अगर मैं x2 की वैल्यू फाइंड आउट करूं यहां से, तो x2 की जैसे ही मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो आप लोगों को मिलेगा m माइनस एन, क्योंकि ये चीज इधर जाएगी मल्टीप्लाई में, m माइनस एन इंटू एक्स प्लस, और यहां से जो n था वो इधर आएगा मल्टीप्लाई में n x 1 और m x, यहां पे n x 1 आएगा, यहां x ही होगा, और अपॉन में क्या आएगा बच्चे, m n प्लस में n, m n m माइनस n और प्लस में n। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो आप लोगों को मिलेगा x2 इज इक्वल टू, x की अंदर मल्टीप्लाई कीजिए mx माइनस nx प्लस, यहां से आगे क्या मिलेगा आप लोगों को ये बताइए मुझे। देखिए आप इसको अगर ना भी खोलें तो भी हमारा काम चल जाएगा बच्चे। देखिए यहां से m माइनस एन एक्स प्लस एन एक्स वन, और अपॉन में यहां कितना बचेगा, जब ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन, देन n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, और नीचे ओनली क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा केवल और केवल m, क्या बचेगा, m। यहां से आगे जैसे ही हम सॉल्व करते हैं, इधर से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इधर सॉल्व करते हैं उस चीज को। देखिए यहां पे, तो यहां पे जैसे ही बच्चे आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा mx2 इक्वल टू m माइनस एन एक्स प्लस nx1। यहां से आप लोग nx1 को इधर लेके आइए तो हमें मिला mx2, हमें मिलेगा mx2 माइनस nx1 इज इक्वल टू m माइनस एन एक्स। तो आपके पास क्या आया, ये x है बच्चे, गुणा का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये x है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू हमें मिला mx2 माइनस nx1, और यहां से mn इधर किस में आता, अपॉन में m माइनस n। तो यही हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नली डिवीजन के लिए जब x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो वो है हमारे पास। आप इस तरीके से एक्सटर्नली जो सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारे पास उसको हम ड्राइव करेंगे। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले को किस तरीके से ड्राइव किया गया है, कैसे इसको बनाया गया है, उन सारी चीजों के ऊपर। देखिए सेम उसी तरीके से आप जब y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो y इज इक्वल टू आएगा my2 माइनस ny1 अपॉन में m माइनस n। यहां पे सिर्फ इतना डिफरेंस है इंटरनली और एक्सटर्नली के अंदर। इंटरनली के अंदर प्लस आता है, यहाँ पे यहां भी प्लस होगा और यहां भी प्लस होगा, यहां भी प्लस होगा, लेकिन एक्सटर्नली के अंदर यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस और यहां भी माइनस ही होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले को किस तरीके से बनाया गया है उस चीज के ऊपर। देखिए तो उससे पहले आप लोगों को मैं सिमिलरिटी के एक रूल बता के चलता हूं कि सिमिलरिटी के जो रूल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। देखिए सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल
इसमें हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ये ए बी सी, और एक ट्राइंगल ये है आप लोगों के पास पी क्यू आर, अगर इसका ये ट्राइंगल 90 डिग्री और ये ट्राइंगल 50 डिग्री, इस ट्राइंगल का ये 90 और ये 50 डिग्री, तो दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। यानी हमारा कहने का जो मतलब है वो ये है, अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं तो देन थर्ड एंगल इज आल्सो इक्वल, देन द बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगी? सिमिलर होंगी। इसके बाद जो हम बात करते हैं बच्चे, फिर आता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। देखिए अब यहां से मान लीजिए आपके पास ग्राफ पे हम ड्रॉ करते हैं, ये आप लोगों का ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ पे जो पॉइंट दिए हैं वो कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया, यहां पे पॉइंट था P, और इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो दिया है x1, y1। क्लियर? जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दिए हैं x1, y1। एक पॉइंट, एक ये पॉइंट दिया है हमारे लिए Q, और इस Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दिए हैं x2, y2, ये पॉइंट दिए, और ये हमारे पास PQ लाइन सेगमेंट है। इस PQ लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट है R जो क्या करता है? दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। वो पॉइंट है आपके पास यहाँ पे R पॉइंट, ठीक है, ये आपके पास R पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और हमें फाइंड आउट करना है कि ये किस पार्ट में, किस रेशियो में डिवाइड हुआ है। यानी हमें फाइंड आउट करना है PR रेशियो PQ, ये हमें फाइंड आउट करना है। PR रेशियो PQ हमारे पास कितना होगा और वो कितना आएगा, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसी से बाकी सारी चीजें हमारी सॉल्व होती चली जाएंगी। देखिए अब यहां से अगर मैं यहां से बात करूं, इस चीज को यहां लेके आऊं नीचे, इधर ऐसे मिला दूं यहाँ पे, तो जो ये पॉइंट होगा आपके पास, ये क्या होगा? ये होगा x1। ऐसे ही अगर मैं इसको इधर मिलाता हूं तो ये पॉइंट होगा आपका y1। सेम उसी तरीके से जैसे ही मैं इसको लेके आता हूं नीचे, तो ये पॉइंट होगा आपका x2, और ये पॉइंट होगा आपका, अगर मैं इसको इधर मिला दूं तो ये पॉइंट होगा आपका y2। क्लियर हुई इतनी चीजें? यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये y2 होगी, और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो x2 होगी, जहां पे पॉइंट R है। ठीक है बच्चों, देखिए इसको भी मैं मिला देता हूं यहां से, इसको यहां से अगर हम इस तरीके से मिला दें तो ये पॉइंट मान लीजिए आपके पास कोई भी S पॉइंट है, ठीक है, कौन सा पॉइंट है? S पॉइंट। यहां से जो पॉइंट R है वहां से आप दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। पहला परपेंडिकुलर हम लोगों ने ये ड्रॉ किया, और दूसरा परपेंडिकुलर मैं इधर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ऐसे। ये दोनों परपेंडिकुलर आपके यहां आते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहां में। अब यहां पे आप लोगों को दो ट्राइंगल मिले हैं। अगर मैं उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करूं तो हमारा रेशियो आ जाएगा। देखिए हमारे पास जो दो ट्राइंगल हैं वो ट्राइंगल ये हैं। एक ट्राइंगल आपके पास ये है, एक ट्राइंगल आपके पास ये है, इसको मैं डार्क लाइन से शो कर देता हूं, और इसको भी डार्क लाइन से, ठीक है। और एक ट्राइंगल आप लोगों के पास ये है। ये दो ट्राइंगल हैं बच्चे, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं सिमिलर प्रूव करूं तो हमारे पास जो उनका रेशियो होगा साइड्स का वो इक्वल होगा, ठीक है। देखिए क्योंकि रूल हमारे पास क्या कहता है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं उन साइड्स का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। समझ में आई बात नहीं आई? देखिए यहां से अब मुझे आप बताइए, अगर ये 90 डिग्री का एंगल होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, यानी ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। अब मुझे आप लोग ये बताइए, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं इस तरीके से, ठीक है, दो लाइन कैसी हैं? पैरेलल हैं, और यहां से एक लाइन इस तरीके से आती है, ठीक है, जो इनको इस तरीके से टच करती है। तो आप मुझे बताइए क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्ड एंगल हैं, ठीक है। कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और ये चीज मैंने आप लोगों को बता भी दी है, कई बार मैं आप लोगों के लिए चीजें सारी बता चुका हूं। और यदि आप लोगों को नहीं पता तो 9th क्लास की जो फर्स्ट वीडियो है लाइन एंड एंगल का, जो चैप्टर नंबर 6 है बेसिक
हमने उसमें कराया है, वहां से आप लोग वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। या आप लोग वैसे ही सर्च करोगे तब भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। देखिए बच्चे, तो आप मुझे बताइए कि ये दोनों ट्राइंगल कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। तो यहां से हम लिखेंगे यहाँ पे इन ए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी आर, इसको हम नाम दे देते हैं टी पॉइंट, ठीक है। इन ट्राइंगल पी आर टी एंड आर क्यू, और इसको हम नाम दे देते हैं मान लीजिए एम पॉइंट, आर क्यू एम, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसी हैं बच्चे, सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि एंगल जो टी है, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एम ईच 90 डिग्री, एंड एंगल ये आपका जो एंगल पी है, ये एंगल पी ये इक्वल होगा इस एंगल के आर के, एंगल आर। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, करस्पॉन्ड एंगल है, करस्पॉन्ड एंगल। तो इस वजह से बच्चे हमारी जो ट्राइंगल होंगी वो कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। नाउ ट्राइंगल पी आर टी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू एंड एम। ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगी, सिमिलर होंगी। इसी वजह से बच्चे जो हमारे पास पी आर अपॉन में आर क्यू, ये इक्वल होगा आपका आर टी अपॉन में क्यू एम, एंड पी टी अपॉन में आर एम, इस चीज के इक्वल होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल हैव इक्वल रेशियोज, ठीक है। जो आपकी सिमिलर ट्राइंगल होती हैं उनकी जो साइड्स होती हैं बच्चे, वो साइड्स कैसा रेशियो रखते हैं, इक्वल रेशियो रखती हैं, ठीक है। यहां से अब आप मुझे बताइए कि जो पीटी है आपकी लेंथ, ये साइड पीटी है, इस पीटी की लेंथ कितनी होगी, आप मुझे बताइए। अगर ये पॉइंट x था तो ये पॉइंट कितना होगा, ये x होगा, और यहां से अगर मैं इसको मिलाता यहाँ पे तो ये चीज कितनी होगी, ये y होगी, यहाँ पे ये क्या होगी, y होगी। अब यहां से समझिए, जो पीटी की लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों, क्या वो इस जगह के बराबर होगी, जो ये लेंथ होगी क्या वो इसके इक्वल होगी या नहीं होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल इसी के इक्वल होगी, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ठीक है। अब यहां से बताइए, यहां से लेकर के इस ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो x है। तो इसमें से अगर मैं इस लेंथ को हटा दूं, इस वाली लेंथ को मैं हटा दूं, तो हमारे पास जो ये लेंथ आएगी ये कितनी होगी, यही लेंथ आपके होगी जो पीटी के इक्वल होगी। और जहां से हम किसी चीज को हटा देते हैं वहां उस चीज का मतलब होता है कि हमने उस चीज को क्या कर दिया, वहां से सबट्रैक्ट कर दिया है। तो ये आएगा आपके पास x माइनस x1, ये चीज कितने है, ये आपके पास x माइनस x1, ठीक है। तो हमें मिला x माइनस x1 यानी पीटी की जो लेंथ होगी, पीटी की मैं यही लिख देता हूं, पीटी इज इक्वल टू आया x माइनस x1। क्लियर हुई इतनी चीजें। उसके बाद आप मुझे बताइए, जो आपकी ये लेंथ होगी, ये यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ होगी, ये लेंथ आपकी जो ये लेंथ होगी, क्या ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी जो आपकी ये लेंथ होगी। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल इसी लेंथ के इक्वल होगी, तो हम इस लेंथ को क्या कर दें, यहां से यहां तक को हटा दें, और इसको हटाएंगे तो ये लेंथ x थी, तो ये कितनी बची, ये बची हमारे पास x2 माइनस x, तो ये लेंथ बची हमारे पास x2 माइनस x, कैपिटल X, ठीक है, x2 माइनस x। तो हमारे पास जो रेशियो आया, अगर मैं x की बात करता हूं, मैं पी आर और आर क्यू के रेशियो की बात करता हूं, तो पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू आया हमारे पास x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, या इसको बड़े में लिख लीजिए, छोटे में लिख लीजिए, वही बात है, ठीक है। अगर मैं पी आर जो लेंथ है आपकी, इसको m मान के चलता हूं और इसको n मान के चलूं, ठीक है। जो पी आर लेंथ है उसको मैं m मान लेता हूं और आर क्यू जो लेंथ है उसको n मान लेता हूं, तो हमें कितना मिलेगा, यहां से पी आर की लेंथ हमने मानी n, m, और ये मान लिया n इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, और यहां से आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो x है वो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, n कहां जाएगा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमें मिलेगा m x2 माइनस x इक्वल टू n
x माइनस x1। यहां से आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को मिलेगा mx2 माइनस mx इज इक्वल टू n अंदर मल्टीप्लाई जाएगा तो ये मिलेगा nx माइनस nx1। यहां से बच्चे आप x1 x2 की साइड को एक साइड कर लीजिए और बाकी जो साइड है दो x की उनको एक साइड कर लीजिए। देखिए तो आपके पास जो nx1 आया है उसको मैं इधर लेके आता हूं और mx को nx की तरफ लेके चला जाता हूं तो हमें मिलेगा mx2 प्लस, क्योंकि माइनस की चीज इधर आएगी तो प्लस में होगी तो माइनस का होगा प्लस nx1 इज इक्वल टू हमें इधर मिलेगा nx प्लस nx प्लस mx। क्लियर। अब यहां से x क्या होगा, दोनों में से कॉमन आएगा। जब भी हम दोनों में से कॉमन आएगा तो हमें कितना मिलेगा, यहां पे x लिया हमने कॉमन तो यहां मिला n प्लस m। और बच्चे n प्लस m x की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो ये इधर किस में आएगा, अपॉन में आएगा। तो हमें कितना मिला, यहां से हमें मिला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, क्योंकि n प्लस m को ही m प्लस n कहा जाएगा और यही वैल्यू होगी किसकी, x की। क्या यही आपका सेक्शन फॉर्मूला था। सिमिलरली आप लोग y के लिए इस चीज को प्रूव कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चे, सेक्शन फॉर्मूला लेके चलते हैं और इसी तरीके से आप एक्सटर्नली भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूले का पार्ट 1 कंप्लीट होता है जिसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सेम उसी तरीके से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जब जब RT और QM की वैल्यू आप रखोगे तो RT की जो वैल्यू होगी, मैं यहीं पे बताता हूं आपको, जो RT की वैल्यू होगी वो होगी आपकी y माइनस y1। देखिए RT की लेंथ आपके लिए यही लेंथ है RT, और ये लेंथ आपकी कितनी होगी, यहां से लेके आइए, यहां से ये लेंथ होगी आपकी RT। तो आप लोग मुझे बताइए यहां से यहां तक की लेंथ, ओरिजिन से लेके यहां तक की लेंथ y है और ये लेंथ y1 है। अगर मैं इस लेंथ को यहां से हटाऊं तो यही लेंथ बचती है हमारे पास और ये लेंथ होगी y माइनस y1 और यही लेंथ थी RT। अगर मैं इस लेंथ की बात करूं QM की, QM, तो QM जो लेंथ होगी आपकी वो होगी y2 माइनस y2 माइनस y। और जैसे ही आप लोग फिर से ये वैल्यू सॉल्व करके लेके आओगे तो आप लोगों को जो चीज मिलेगी वो मिलेगी y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये लो, ये चीज आप खुद से सॉल्व कीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। यदि आप लोगों से सॉल्व होता है तो आप कमेंट में यस लिखें और नहीं हो तो आप लोग नो लिखें। मैं खुद आप लोगों के लिए फिर से इस चीज की वीडियो डाल दूंगा। तो बच्चों आप इन सारी चीजों का रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग खुद से सोचिए कि आखिर चीजें किस तरीके से आती हैं। कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं कि जिसको हम ड्राइव नहीं कर सकते या आप लोग नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि चीजें बच्चे किसी ना किसी ने तो उनको किसी ना किसी लॉजिक से तो बनाया होगा, हम भी उसी लॉजिक पे आए। हमें उस चीज को सीखना है कि वो चीज किस तरीके से आई है। ठीक है, आप चीजों को बिल्कुल डीपली सोचें और उनके बारे में अच्छे से पढ़ें तो चीजें आप लोगों को बिल्कुल आसान लगने लगेंगी, कुछ भी चीज आप लोगों को हार्ड नहीं लगेगी। हाँ तो बच्चों y के लिए आप लोगों ने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया होगा। अब देखिए मैं आप लोगों के लिए फाइंड आउट करता हूँ, क्या आप लोगों ने इसी तरीके से फाइंड आउट किया है। तो देखिए इस चीज को हम सारी की सारी चीजों को यहाँ से इरेज करते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते थे। ठीक है, देखिए अब यहाँ से तो हमें मिला है बच्चे पी आर इज इक्वल टू, यानी पी आर अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू आर टी अपॉन में क्यू एम। ये चीज आप लोगों के लिए आई है। ठीक है, देखिए पी आर की वैल्यू हम लोगों ने माना है कितनी है, एम, तो एम अपॉन एन इज इक्वल टू, अब आर टी की जो वैल्यू है बच्चे, ये वैल्यू आर टी की है, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू ये आर टी है और आर टी आपके पास है y माइनस y1, तो यहां लिख लीजिए आप लोग y माइनस y1 एंड जो आप लोगों के पास बच्चे QM है, QM की जो वैल्यू होगी आपके पास वो होगी y2 माइनस y1। तो यहां से नीचे की जितनी वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये वैल्यू होगी y2 माइनस y1। ये कितनी वैल्यू होगी बच्चे, y2 माइनस y1। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई आप लोगों के लिए
m अपॉन n इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। ये चीज आई है आप लोगों के लिए। यहां से बच्चे जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चीज आएगी इधर मल्टीप्लाई में और ये जाएगा इधर, तो हमें मिलेगा m ब्रैकेट y2 माइनस y इज इक्वल टू n y माइनस y1। ये चीजें ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा my2 माइनस my इज इक्वल टू ny माइनस ny1। ठीक है। यहां से बच्चे आप लोग y की चीजों को एक साइड कर लीजिए और y1 y2 को एक साइड लेके आइए। देखिए तो आपकी जो माइनस की चीजें हैं उनको इधर लेके आइए, आप इसको लेके आओगे तो ये इधर आएगा प्लस में होगा और इसको आप इधर लेके जाइए, तो हमें मिलेगा my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू ny प्लस, क्योंकि माइनस की चीज इधर जाएगी तो प्लस my, देन वी कैन टेक y इज कॉमन फ्रॉम हियर। यहां से बच्चे आपका y कॉमन आएगा, जैसे ही y कॉमन आएगा तो आपको मिलेगा my2 प्लस ny1 इज इक्वल टू n प्लस m, और इसको आप n प्लस m लिखें या m प्लस n लिखें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे। तो इधर लेके आइए आप, y की जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये चीज इधर आएगी डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो y इज इक्वल टू हमें मिला my2 प्लस ny1 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और यही चीज मैंने आप लोगों से कहा था कि ये आपकी क्या रहेगी, y की वैल्यू होगी। तो ये बच्चे क्या होता है आप लोगों के लिए इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, आपके सारे के सारे कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। देखिए अब हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले के बेस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, वो सारी की सारी इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम लेके आते हैं और अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है।